नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम करेंगे बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए 45 क्वेश्चन लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं कार्डियोलॉजी, हेप्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्डियोलॉजी। अगर दोस्तों बात की जाए हेप्टोलॉजी की, तो दोस्तों हेप्टोलॉजी अध्ययन होता है किसका? लीवर का। लीवर की स्टडी तथा लीवर की बीमारी का अध्ययन हेप्टोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी ये होता है दोस्तों हड्डी तथा हड्डी की बीमारी का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शन है 1350 ग्राम, 650 ग्राम, 300 ग्राम या फिर 1000 ग्राम। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 ग्राम। दोस्तों, वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली यानी मेम्ब्रेन्स को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली। दोस्तों, ये झिल्ली ह्यूमन हार्ट को चारों तरफ से घेरे रहती है। इस तरह समझिए, ये मान लीजिए ह्यूमन हार्ट है, तो ह्यूमन हार्ट के चारों तरफ से जो झिल्ली घेरी रहती है उसको पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए। एसएससी में दोस्तों कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रेनल ग्रंथि। दोस्तों, रक्तदाब का नियंत्रण एड्रेनल ग्रंथि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हृदय का रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आपके ऑप्शन है अमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, थर्मामीटर या फिर बैरोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर से रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120/80 mmHg। दोस्तों, Hg क्या है? ये Hg का मतलब है मरकरी यानी पारा, ठीक है। ये पारे का सिंबल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टियन बर्नार्ड। दोस्तों, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण कब किया था? 1967 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो के क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 8, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, हमारे हृदय का मुख्य कार्य होता है रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप द्वारा दोस्तों हृदय की धड़कन को सुनने और हृदय की ध्वनि को मापा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायरॉक्सिन। दोस्तों, हृदय की धड़कन को थायरॉक्सिन हार्मोन उत्तेजित कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। एसएससी में दोस्तों कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हृदय की गतिविधि मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईसीजी। दोस्तों, ईसीजी हृदय की गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। बात की जाए ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो दोस्तों ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होती है दोस्तों? कार्डियोग्राफ। ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों ईईजी, ईईजी क्या है? दोस्तों ईईजी द्वारा मानव के मस्तिष्क की गतिविधि को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली के। वीनस हृदय दोस्तों मछली के हृदय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसए नोड। दोस्तों, एसए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। एसए नोड क्या है दोस्तों? एसए नोड है साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड एसए नोड है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। दोस्तों, जब रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाता है उसे कहते हैं हम हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोटेंशन। दोस्तों, रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हृदय के धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन से पहले हमने देखा था रक्तचाप, अब बात हो रही है हृदय के धड़कन का सामान्य से अधिक होने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या है? हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 17 है, हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना। फिर से रिवाइज करते हैं, देखिए हाइपरटेंशन हृदय रक्तचाप, हाइपरटेंशन था रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना, हाइपोटेंशन रक्तचाप का सामान्य से कम होना, टैकीकार्डिया हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना, ब्रैडीकार्डिया क्या हो गया? हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना। ये चारों को आप याद कर लीजिए अच्छे से, एग्जाम में बार बार पूछा देंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा जब उम्र बढ़ जाती है तो तनाव बढ़ने से कई बार हृदय का दौरा पड़ जाता है। हृदय का दौरा क्या होता है दोस्तों? हार्ट अटैक आप समझ सकते हैं, आपने सुना होगा हार्ट अटैक आ गया लोगों को। तो हार्ट अटैक दोस्तों कब आता है? जब दोस्तों हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आती है, जब दोस्तों हृदय में रक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता तब हार्ट अटैक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हृदय। दोस्तों, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? हृदय से। क्वेश्चन नंबर 20,
मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड। मनुष्य की एक धड़कन में लगने वाला समय कितना है? 0.8 सेकेंड। अगर दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो धड़कनों के बीच कितना समय लगता है मनुष्य की, तो दोस्तों 0.8 सेकेंड। दोस्तों आपको पता होगा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर बात की जाए कि एक बार कितनी देर में धड़केगा, तो कैसे निकालेंगे? आप 60 को डिवाइड कीजिए 72, ठीक है। अगर आप 60 को डिवाइड कर देंगे 72 से तो आपका आ जाएगा 0.8 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जार्विक 7 क्या है? दोस्तों जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। दोस्तों जो पहला कृत्रिम हृदय बना था उसका नाम जार्विक 7 रखा गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के शरीर में सबसे व्यस्तम पेशी कौन सी है? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय पेशी। दोस्तों मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी हृदय पेशी है, क्योंकि दोस्तों हृदय हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो 24 घंटे काम करता है, कभी भी आराम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 23, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। दोस्तों जो हृदय से रक्त होता है उसको धमनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, और दोस्तों धमनियों को ही इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं। आपको दोस्तों दोनों में याद रखना है। कई बार ऑप्शन में आपने देखा होगा आर्टरी लिख के आ जाएगा ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 24, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। दोस्तों शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य सिराएं करती हैं, और दोस्तों सिराओं को ही इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। परिसंचरण तंत्र, इसको ही दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको दोनों भाषा में याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कई बार दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में लिख के दे देंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हृदय में। दोस्तों मान लीजिए आप ये फेफड़े हैं, ठीक है दोस्तों। फेफड़ों से जब रक्त शुद्ध हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, उसके बाद दोस्तों रक्त जाता है हृदय में शुद्ध होके, मतलब ऑक्सीजन मिलने के बाद रक्त हृदय में जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। बॉम्बे रक्त समूह को दोस्तों जीएच रक्त समूह, एचएच रक्त समूह, इन दोनों नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 लीटर। दोस्तों मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 5 लीटर रक्त पंप करता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में आरबीसी की अधिकता सामान्य से ज़्यादा से कौन सा रोग होता है? जब दोस्तों मानव शरीर में आरबीसी की अधिकता हो जाती है, सामान्य से अधिक हो जाता है जब आरबीसी, तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है दोस्तों जब आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए दोस्तों, जब आरबीसी की कमी हो जाती है, सामान्य से जब आरबीसी कम हो जाता है, तो कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। रक्त अल्पता या फिर एनीमिया, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है दोस्तों। आरबीसी की जब कमी हो जाती है, आरबीसी का स्तर सामान्य से घट जाता है,
तो क्या हो जाता है एनीमिया। आपने कई बार सुना होगा कि एनीमिया हो गया उन्हें। एनीमिया का मतलब आरबीसी की कमी हो गई शरीर में। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता सामान्य से अधिक से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ल्यूकेमिया। जब दोस्तों डब्ल्यूबीसी सामान्य से अधिक हो जाते हैं जब मानव शरीर में, तो कौन सा रोग आता है? ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। श्वेत रक्त कणिकाएं। दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं मानव शरीर में क्या कार्य करती हैं? ये दोस्तों हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था आरबीसी। आरबीसी क्या है? आरबीसी दोस्तों, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या करती हैं दोस्तों? मानव शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों जब डब्ल्यूबीसी मानव शरीर में सामान्य से कम हो जाते हैं तो कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ल्यूकोपेमिया। ल्यूकोपीमिया। ल्यूकोपीमिया, ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए और डब्ल्यूबीसी का सामान्य से अधिक होना, उसमें कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया। हमने पढ़ा था सामान्य से अधिक होने में कौन सा होता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया होता है सामान्य से अधिक, और सामान्य से कम जब डब्ल्यूबीसी होते हैं तब होता है ल्यूकोपीमिया, ल्यूकोपीनिया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, क्लस्टर के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथेरोस्क्लेरोसिस। जब दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जम जाता है शरीर में और धमनियां कठोर हो जाती हैं तो उस रोग को क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 34, धमनी व सिराव सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंजियोलॉजी। दोस्तों एंजियोलॉजी में रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में दोस्तों खून का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, एंजियोलॉजी के जनक कौन थे? दोस्तों एंजियोलॉजी का जनक कौन है बताइए दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम हार्वे। दोस्तों विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, हृदय की मरमर यानी फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोषपूर्ण कपाट। दोस्तों जब हृदय मरमर की आवाज़ करता है यानी फुसफुसाहट की आवाज़ करता है तो उससे पता चलता है हृदय में जो कपाट है वो दोषपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72 बार। दोस्तों मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर दोस्तों बात की जाए कि दो धड़कनों के बीच कितना समय लगता है, दो धड़कनों के बीच 0.8 सेकंड का समय लगता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मानव हृदय में कितने कोष्ठक या चैम्बर होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। दोस्तों मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं या फिर 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव हृदय में कितने बाल्ब होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। दोस्तों मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं और 4 ही बाल्ब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशुद्ध अनॉक्सीकृत रक्त। दोस्तों मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त, यानी उस रक्त में ऑक्सीजन नहीं मिली होती है। दोस्तों जब रक्त में ऑक्सीजन नहीं मिली होती है तो उस रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42,
मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। दोस्तों मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। मगरमच्छ के 4 होते हैं और मछली के कितने होते हैं? 2। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मछली के 2 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, डॉल्फिन या ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। ब्लू व्हेल व डॉल्फिन के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काकरोच। दोस्तों सर्वाधिक हृदय कोष्ठक काकरोच में होते हैं। कितने होते हैं? 13। दोस्तों 13 कोष्ठक होते हैं काकरोच में। दोस्तों इस तरह से इस वीडियो हमने मानव हृदय संबंधित टॉप 45 क्वेश्चन कवर किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।